Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, we are studying nowadays the psychology part of education. तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा है वो क्या था? इट वाज सिगमंड फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. ओके, आप लोग बैक जाकर देख सकते हैं इसे. So without wasting time, I would like to start the class. Wait for a second. Yes. Yes. So today we have to study this part, डिफेंस मैकेनिज्म. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिफेंड करना, और डिफेंड करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाएगा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है. होता क्या है कि खुद को डिफेंड करना एक साइकोलॉजिकल पार्ट है. हम लोग बहुत सारे वजहों से बहुत सारे सिचुएशंस में खुद को डिफेंड करते हैं. जैसे कि कोई चोरी करता है तो वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं की. क्या वो कहता है कि मैंने चोरी की है? बहुत रेयरली. जब तक उसका पूरी तरह साबित नहीं हो जाए तब तक वो नहीं कहता है ना. कि कोई उदास बैठा है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम उदास हो, तो निश्चित रूप से वो लगभग नहीं बताने की कोशिश करता है कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वो अपने आप को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है, अच्छा बताने की कोशिश करता है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग खुद को डिफेंड करते हैं. और डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे किसी काम के लिए दोषी हो, किसी मूड के लिए दोषी हो, किसी इवेंट के लिए दोषी हो, किसी एक्शन के लिए दोषी हो, इवन किसी थॉट के लिए दोषी हो. So these are the behaviors where people used to separate themselves from unpleasant events. अनप्लेजेंट इवेंट से दूर रहने की कोशिश करता है वो. एक्शंस और थॉट्स, इन सारी चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश करता है. दीज आर क्रिएटेड बाय ईगो to resolve the conflict between id and superego such that personality can operate in a healthy manner. ईगो सुपर ईगो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं. तो सिंपल सी चीज है कि द वे वी डिफेंड आवरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड डिफेंड मैकेनिज्म. तो कुछ टाइप्स बताए गए हैं इसके, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट इज डिनायल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, sublimation, reaction formation. I think these are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Okay. So let's start to discuss one by one. The first one is denial. What is denial? To deny. Deny करना है ना, डायरेक्टली किसी चीज को डिनाई करना. When a person refuses to accept reality, he avoids the painful feeling or event. किसी चीज को डिनाई करना. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था चोरी करने का, तो वो डिनाई कर रहा है. क्या तुम दुखी हो, तो वो डिनाई कर रहा है. तो एनी वे वी, इफ वी डिनाई, देन दैट इज डिनायल. ठीक है. I don't think there is more need to explain it. The second one is repression. Repression is what? दबाना, है ना, रिप्रेस करना. टू रिप्रेस इट. किसी भी मेमोरी को जो पेनफुल है और ऐसी चीज जो हमें अपसेट कर सकती है, उसको हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं. हम लोग हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर छिपाने की कोशिश करते हैं. Painful memories, irrational beliefs, etc. can upset a person. So instead of facing them, he may unconsciously choose to hide them in hopes of forgetting about them entirely. Suppose किसी का जो है पार्टनर उससे बिछड़ गया है और वो उसे स्वीकार करने की बजाय हमेशा उस चीज को याद करने की बजाय, जबकि उसे याद है और सब कुछ, कोई भी हो, उसे याद करने की बजाय, उसे उसकी याद में दुखी रहने की बजाय, वो जो है हाइड करके खुद खुश रहने की कोशिश करता है, दूसरे कामों में इंगेज रहने की कोशिश करता है. आई मीन
हाइड करने की कोशिश करता है अपने आप से। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो है यस, ये है कि अपनी किसी चीज को किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट करना, है ना? अ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो बेहतर होगा। यू हेट अ पर्सन, आप खुद किसी पर्सन को हेट करते हैं, बट यू फील दैट दिस काइंड ऑफ हेटर इज अनएक्सेप्टेबल। बट आपको पता है, आप किसी पर्सन को हेट करते हैं, आपको पता है कि ये जो मेरा हेट्रेड है ये अनएक्सेप्टेबल है, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए कि कोई सपोज टू ब्रदर्स हैं, एक भाई जो है दूसरे भाई से नफरत करता है, बट ये तो सोशल चीज है, ये हर लोग जानता है कि अपने भाई से नफरत करना अच्छी बात नहीं है। तो वो इस ढंग से बताने की कोशिश करता है कि उसका भाई ही उससे नफरत करता है, ही इज ऑल गुड। ठीक है, लोगों के सामने ये बताने की कोशिश करेगा कि उसका भाई ही उससे नफरत करता है, ही इज ऑल ओके, ओके, ही हैज नो प्रॉब्लम विद हिम, जबकि वास्तविक नफरत इसे ही है। ये जो चीज है ये प्रोजेक्शन कहलाती है, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस करना, अपनी चीज को किसी किसी और जगह से पाई हुई चीज को किसी और जगह पर डिस्प्लेस करना, मतलब उसका प्लेस चेंज करना। Getting angry at home due to his bad experience at his workplace is an example. किसी पर्सन को उसके जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे जो है सीनियर से या बॉस से काफी जो है बातें सुनने को मिली हैं, अपशब्द सुनने को मिले हैं, तो वो जो है घर पे आकर गुस्सा निकालता है, चाहे अपनी वाइफ पे या तो फिर बच्चों पे, है ना? तो अपना उसका जो अपना बैड एक्सपीरियंस था उसे वो अपने घर पे आकर डिस्प्लेस कर रहा है, वो अपना गुस्सा यहाँ उतार रहा है, क्योंकि वहां तो वो उतार नहीं सकता था, तो वो घर आकर उतार रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेट करना। Some people who feel threatened or anxious may unconsciously skip to an earlier stage of development. जैसे कि सपोज किसी को ऊंचाई से डर लगता है या फिर जंपिंग करने से डर लगता है ऊंचाई से, तो वो उस स्टेप को लेना ही नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मेले में झूला लगा है, बहुत सारे ऐसे झूले होते हैं जो खतरनाक होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और किसी पर्सन को उससे डर लगता है तो वो जो है वैसा स्टेप ही नहीं लेना चाहेगा कि नहीं, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं इस पे नहीं झूलना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हो जाता है एस्केप करना। अ, अपने अर्लियर स्टेज में ही उससे दूर भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में है कि तर्क करना, रेशनलाइज करना, तर्क के बेसिस पे जो है उसको डिफेंड करने की कोशिश करना। जैसे कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए, तो वो कहता है कि देयर इज नथिंग बैड, एवरीवन एल्स चीट्स, है ना? सभी लोग तो करते हैं, मैंने किया तो क्या गलत किया। सो क्रिएटिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस, जबकि वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो जो है अपने ऊपर ना लेकर के सबके ऊपर थोप करके वो अपना बचना चाहता है। क्रिएटिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर वंस अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर। ओके, ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी मानी जाती है। क्यों? किसी भी पेन को, किसी भी जो है किसी भी तरह का अपसेट जो आपको कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज, तो उसको हाइड तो करना ही है। आपने यहाँ देखा था, कौन सा था ये हाइड करना? आई थिंक रिप्रेशन, है ना? रिप्रेशन में हम लोग अपने पेन्स को हाइड कर रहे थे। तो सब्लिमेशन में उस चीज को हाइड करने के साथ साथ उस चीज को पॉजिटिव एनर्जी में यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने पार्टनर के याद में दुखी है और अक्सर वो दुखी हो जा रहा है, तो दुखी रहने से जीवन तो चलेगा नहीं, उसे आगे बढ़ना होगा। और बहुत उदास रहने से उसका जीवन जो है प्रभावित भी होगा, उसका मन प्रभावित होगा, उसका काम प्रभावित होगा। तो ऐसे में वो जो है
यादों को भुलाने के लिए या तो फिर अ, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जबकि ये यादें तो हमेशा ही उसके मन में रहेंगी, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए वो जो है पॉज़िटिव स्ट्रैटेजी अपनाता है, जैसे कि वो जो है अपनी मनपसंद कामों को करता है, जैसे कि अगर उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उसमें म्यूज़िक करना चाहेगा, आर्ट, स्पोर्ट्स, कुछ किसी दूसरी अच्छी चीज़ में मन लगा करके वो उस चीज़ को कवर अप करेगा। इसलिए इसको पॉज़िटिव स्ट्रैटेजी माना गया है। फिर है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में है people who use this mechanism recognize how they feel, but they choose to behave in opposite manner of their instinct. जो वास्तविकता उनके मन की है, वो उस चीज़ को बिल्कुल हाइड करते हैं और एक अलग तरीके से दिखाते हैं। एक तरह से ये भी पॉज़िटिव ही है बशर्ते वो जो सब्लिमेशन था ये ज़्यादा ही पॉज़िटिव है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ किसी को लेकर हेट्रेड है, ठीक है? सपोज़ कि आपके अंदर किसी नेबर को लेकर हेट्रेड है, पर वो नेबर आपके घर चले आते हैं। आपके घर चले आते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उनसे नफ़रत दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका अपमान करेंगे? नहीं, इसके जगह पे वो करते हैं कि उनका अ, आई मीन उनको बहुत अच्छा वेलकम देते हैं, ठीक है? उनको बहुत अच्छा वेलकम देते हैं और उनको बिल्कुल फ़ील नहीं होने देते कि वो उनसे नफ़रत भी करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरह का एक पॉज़िटिव वे है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है? सो I think it will be enough for today. आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी श्योरली डिस्कस आई विल श्योरली डिस्कस विद यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।